नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है व्यक्तिगत जीवन की नीति श्रृंखला में। आज हम आत्मनियंत्रण के तीसरे पाठ पर चर्चा करेंगे, क्रोध पर विजय। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यह वह अग्नि है जिसमें इंसान अपनी ही बुद्धि, रिश्ते और शांति को जला देता है। ऋषियों और राजाओं का पतन हुआ क्योंकि वे क्रोध पर काबू नहीं पा सके। नीति शास्त्र कहता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के बिना निर्णय भी नष्ट हो जाता है। क्रोध अचानक दिखाई देता है, पर उसकी जड़ें भीतर गहराई में होती हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपमान मिलता है या जब हम अन्याय सहते हैं, तभी यह ज्वाला भड़क उठती है। शरीर कांपने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और सोचने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है। क्रोध से क्या मिलता है? तनाव और बीमारी, रिश्तों में दूरी, गलत फैसले और पछतावा। इतिहास बताता है कि कई युद्ध केवल क्रोध की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुए। भगवद गीता कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। यानी क्रोध केवल एक भाव नहीं, विनाश का द्वार है। गहरी सांस ले, परिस्थिति से थोड़ी दूरी बना ले, मन ही मन 10 तक गिने, ठंडा पानी पी ले या चेहरा धो ले। ये छोटे छोटे उपाय क्रोध की आग को तुरंत शांत कर सकते हैं। दूसरे के दृष्टिकोण से देखना सीखें, कटु शब्दों से बचें, अपने गुस्से को कागज पर उतारें और फिर उसे नष्ट कर दें। ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जप जैसे आध्यात्मिक अभ्यास अपनाएं। विश्वामित्र महान तपस्वी थे, लेकिन क्रोध उनकी कमजोरी रहा। वे अक्सर छोटी बातों पर भी शाप दे देते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर ऋषि भी क्रोध से बच न पाए तो साधारण मनुष्य को और अधिक सजग रहना चाहिए। आज की दुनिया में ट्रैफिक जाम, कार्यस्थल का दबाव, पारिवारिक विवाद, सोशल मीडिया पर बहस, ये सब क्रोध को और बढ़ाते हैं। लेकिन संयमी व्यक्ति ही इन हालात में शांत रहकर सच्चा विजेता बनता है। हर दिन खुद से पूछें, आज मुझे कब कब क्रोध आया? क्या वह उचित था? क्या मैंने उसे नियंत्रित किया या उसने मुझे? क्या उसका किसी पर बुरा असर पड़ा? इस आत्मविश्लेषण से क्रोध धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन उस पर नियंत्रण ही परिपक्वता है। जो क्रोध पर विजय पा लेता है, वह अपने जीवन में शांति, रिश्तों में प्रेम और समाज में सद्भावना फैलाता है। याद रखिए, सच्चा वीर वही है जो क्रोध और अहंकार पर विजय पाले। आप सुन रहे थे व्यक्तिगत जीवन की नीति, पाठ 3, क्रोध पर विजय। अगले एपिसोड में हम आत्मनियंत्रण के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।